आरव हमेशा से शांत स्वभाव का इंसान था। ऐसा लड़का जो भीड़ में भी अकेला लगता था, जैसे उसकी दुनिया दूसरों से अलग किसी कोने में बसती हो। दिल्ली की एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता था। काबिल, मेहनती, ईमानदार, लेकिन अंदर से धीरे धीरे थक चुका था। उसकी जिंदगी पिछले कुछ महीनों से बस 3 शब्दों में कैद हो चुकी थी: डेडलाइंस, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस। दुख की बात ये थी कि चमकदार ग्लास ऑफिस बिल्डिंग के पीछे उसका अपना अंदरूनी अंधेरा लगातार बढ़ रहा था। रात को मॉनिटर की नीली रोशनी में उसकी थकी हुई आंखें अक्सर खो जातीं। नींद एक पुरानी याद बन चुकी थी। ट्रांसफर, थकान और आखिरी दिन। उसका ट्रांसफर नागपुर कर दिया गया था और आज दिल्ली ऑफिस में उसका आखिरी दिन था। शाम को करीब 6 बजे एचआर ने सारी औपचारिकताएं निपटा दी। लैपटॉप जमा, आखिरी साइन, कुछ मुस्कुराहटें, कुछ औपचारिक गले मिलना। कबीर, उसका सबसे करीबी दोस्त, उसके डेस्क पर आकर टिक गया। तो पक्का आज ही निकल रहा है? उसने पूछा। आरव ने थकी मुस्कान के साथ कंधे उचकाए। हाँ भाई, नहीं तो कल कोई नई मीटिंग पकड़ लेगी। कबीर के चेहरे का रंग उड़ गया। रात में मत निकल यार। हाईवे पर रात में अजीब चीजें होती है, खासकर जंगल वाले रूट में। सुबह निकल जाना बेहतर है। आरव ने हंसकर कहा। इतना भी क्या डरना, मैं ठीक हूँ। पर असल में वो खुद भी बहुत थका हुआ था, बस स्वीकार नहीं कर रहा था। घर की चुप्पी और विदाई। जब वह अपने फ्लैट पहुंचा तो घर एकदम शांत था। चाय की खुशबू, आधा खुला बैग और दीवार का कैलेंडर, सब उसकी थकान का सबूत थे। उसने धीरे धीरे सामान पैक किया। कपड़े, फाइलें, चार्जर्स, दवाइयाँ, पुरानी डायरी, सब व्यवस्थित। जैसे वह चाहता था कि उसकी जिंदगी भी इतनी व्यवस्थित होती। फिर उसने घर की आखिरी लाइट बंद की और कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया, जैसे किसी कहानी का पन्ना पलट गया हो। नीचे वॉचमैन को चाबी देनी थी। वह चाबी देकर बोला, कमरा ठीक है, बस बालकनी का लॉक थोड़ा टाइट है। वह मुड़ा और बिल्डिंग की ओर देखा, वही खिड़की जहां बैठकर वो अक्सर रात की लाइटें देखा करता था। आज वो खिड़की भी किसी काले चेहरे की तरह लग रही थी। गाड़ी में बैठते ही उसने माँ को कॉल किया। हाँ बेटा, घर पहुंच गया? माँ ने पूछा। हाँ माँ, नागपुर निकल रहा हूँ, रात में ही। माँ की आवाज अचानक तनाव से भर गई। रात में? बेटा मत जा, सुबह निकल जाना। माँ, मैं ठीक हूँ, आप मत सोचो, सुबह पहुंचकर फोन करूंगा। माँ कुछ देर चुप रही। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, स्पीड कम रखना और नींद लगे तो रुक जाना। फोन कटने के बाद भी माँ की आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही। सुबह निकल जाना। रात 10 बजे वह दिल्ली से निकल चुका था। सड़कों की भीड़ कम हो गई, हवा में ठंड बढ़ गई। उसने NH-46 पकड़ा और थोड़ी देर बाद पेट्रोल पंप पर टैंक फुल करवाने रुका। 2 ट्रक ड्राइवर चाय पी रहे थे। एक बोला, किधर जा रहे हो भाई? नागपुर, आरव बोला। ड्राइवर ने गहरी नजर से उसे देखा। रात में जंगल वाला कट मत लेना, बुरा इतिहास है वहाँ, खासकर अकेले लोगों के साथ। दूसरा ड्राइवर झुककर धीरे से बोला, और आगे एक ढाबा है, लोग आज भी उसे खुला समझ लेते हैं, पर असल में वो सालों से बंद है। आरव ने हंसकर कहा, आप लोग तो हॉरर फिल्म लिख सकते हो। ड्राइवर ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया, हमने जो देखा है वह मजाक नहीं है। ये बात उसके दिमाग में कहीं चुप गई। GPS अचानक बोला, 22 मिनट्स फास्टर राउट अवेलेबल। वो वही जंगल वाला रास्ता था। कबीर की आवाज दिमाग में आई, जंगल वाला रास्ता मत पकड़ना। पर थकान और जल्दी पहुंचने की चाह की वजह से उसने रास्ता बदल लिया। पेड़ इतने घने थे कि लगता था सड़क उन्हें चीरते हुए जा रही है।
फॉग अचानक इतनी बढ़ गई कि हेडलाइट भी अंदर घुस नहीं पा रही थी। और तभी सड़क के दाईं ओर लाल शॉल में लिपटा बूढ़ा आदमी खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए। चेहरा सफेद, आंखें फीकी। आरव ने डर दबाते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई। करीब 30 मिनट बाद उसने एक ढाबा देखा। आखिरी ढाबा, 24 घंटे। ढाबा थोड़ा टूटा हुआ था। ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। कुर्सियां खाली, हवा में सन्नाटा। अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। चेहरा थका हुआ, आंखें लाल। कहाँ जा रहा है बेटा? उसने पूछा। नागपुर। औरत ने जैसे सांस लेना ही भूल गई। इस रास्ते से? रात में? आरव थोड़ा असहज हुआ। हाँ। क्यों? औरत धीरे धीरे बोली। तुरंत निकल जाओ यहाँ से। इतने लोग इस रास्ते पर खो गए हैं कि गिनती भी भूल गई हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। चाय मिल जाएगी? आरव ने पूछा। औरत ने उसे पलके झपकाए बिना देखा और धीरे से बोली, चाय दे दूंगी, लेकिन सुन, पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो बच नहीं पाएगा। उसकी आवाज में जो ठंडक थी, उसने हवा तक जमा दी। चाय पीकर वो आगे बढ़ा और तभी वह फिर दिखा। वही लाल शॉल वाला बूढ़ा आदमी, उसी जगह, उसी पोज में। अब डर हड्डियों में बैठ चुका था। कुछ देर बाद जीपीएस अजीब तरह से घूमने लगा और अगले ही मोड़ पर वह फिर आखिरी ढाबा पहुंच गया। पर इस बार ढाबा भूते हाल में था। कोई लाइट नहीं, कोई चाय नहीं, सब धूल और टूटे सामान। अंधेरे में से वही बूढ़ी औरत निकली। इस बार वो और भी बूढ़ी और भी थकी हुई लग रही थी। मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रही हूँ, उसने कहा। आरव कांपते हुए बोला, वो लाल शॉल वाला कौन है? औरत की आंखों से आंसू बह निकले। वो एक ट्रक ड्राइवर था। सालों पहले इस सड़क पर मरा। मदद मांगता रहा, पर कोई नहीं रुका। अब वो अकेले लोगों को ढूंढता है और कभी वापस जाने नहीं देता। आरव की रूह कांप गई। तभी दूर से इंजन की जोरदार आवाज आई। 2 सफेद रोशनी फॉग चीरते हुए नजर आईं। एक पुराना ट्रक और स्टीयरिंग पर वही लाल शॉल वाला आदमी। आरव दौड़ते हुए कार में बैठा। इंजन स्टार्ट, एक्सलेरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक पीछे से बिल्कुल उसी गति से आ रहा था, कभी दाएं, कभी बाएं, जैसे वह उससे खेल रहा हो। फॉग इतनी घनी थी कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जीपीएस बंद, फोन में नेटवर्क नहीं। उसके दिमाग में आवाज गूंज रही थी, पीछे मुड़कर मत देखना। वह बस आगे देख रहा था। सांसें तेज, दिल कांपता। पर डर इंसान से वही गलती करवाता है जिसे उसे करने से रोका जाता है। एक पल, सिर्फ एक पल के लिए उसने रियर व्यू मिरर में देखा और उसने देखा ट्रक की हेडलाइट्स और लाल शॉल वाला आदमी सीधे उसकी आंखों में घूरते हुए। एक तेज सफेद चमक, तेज ब्रेक्स और सब कुछ अंधेरा हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो आरव ने देखा कि वो परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। घबराहट के उस क्षण में उसे अचानक अपने दोस्तों की एक बात याद आई। कभी भी कार से नीचे मत उतरना। कार से बाहर आया इंसान भूत के नियंत्रण में आ सकता है। वह तुरंत सीट के सहारे पीछे सरक गया। कांपते हाथों से उसने जेब में रखा भगवान की छोटी सी तस्वीर निकाली और धीमे धीमे मंत्र पढ़ने लगा। इसी दौरान दूर कहीं से 2 टिमटिमाती हुई रोशनियां नजर आने लगीं। पहले तो उसे लगा शायद उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन रोशनियां नजदीक आने लगीं, धीमे, स्थिर और भरोसा दिलाती हुई। जब वाहन नजदीक आया, आरव की सांस अटक गई। वह वही ट्रक ड्राइवर था जिसने शाम को उसे जंगल वाले शॉर्टकट से बचने की चेतावनी दी थी। ट्रक तेज ब्रेक की आवाज के साथ रुका। ड्राइवर उतरा। उसके चेहरे पर थकान थी,
लेकिन आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता। वह आवाज लगाकर बोला, मुझे लगा तुम शायद मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए मैंने दूर से तुम्हारा रास्ता फॉलो किया। आरव जवाब देने ज्यों ही पहुंचता, ड्राइवर ने जेब से एक छोटा सा कपड़ा निकाला। कपड़े में हल्का सा चूर्ण भरा था, जिसे वो श्रद्धा से पकड़ रहा था। ये पवित्र चूर्ण है, उसने धीमे से कहा। जहां इसका धुआं पहुंच जाए, वहां परछाइयां टिक नहीं पाती। वह तुरंत आरव और कार के सामने फैल रही कालियाकृति की ओर बढ़ा। थोड़ा सा चूर्ण हवा में उछाला, और जैसे ही वह भूतिया साया उसकी ओर आया, चूर्ण की लपटें नीली चमक जैसी झिलमिलाईं। कुछ ही पलों में वह परछाई पीछे हटने लगी। उसका आकार टूटा, धुंध की तरह फड़फड़ाया, और फिर पूरी तरह हवा में घुल गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। आरव की आंखों में राहत और भरोसे के आंसू तैर गए। ड्राइवर ने उसकी ओर देखा और कहा, डरना नहीं चाहिए था। कार में रहना ही तुम्हारा सबसे बड़ा बचाव था। ये रास्ता कई बार ऐसे खेल खेलता है। आज बस तुम सही समय पर बच गए। आरव ने गहरी सांस छोड़ते हुए धीरे से कहा, अगर आप नहीं आते तो शायद मैं बच नहीं पाता। ड्राइवर ने बस हल्की सी मुस्कान दी और कहा, कभी कभी ऊपर वाला किसी को किसी के लिए भेज देता है। चलो, अब सुरक्षित रास्ते से साथ चलते हैं। उस रात के बाद आरव कभी किसी शॉर्टकट के रास्ते से नहीं गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।